हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह उठते ही थोड़ा मोड़ा डस्टिंग वस्टिंग वाला काम निपटाया और चले गए थे नहाने के लिए। नहा धो के आए और जा रहे थे पूजा करने के लिए। और हमें हो गया है हल्का सा कोल्ड। और ये रहता है ना कि घर के जैसे छोटे मोटे काम निपटा के फिर नहा धो के पूजा करो तो टेंशन नहीं रहती है पूजा करने में कि अभी हमें पूजा करने के बाद ये निपटाना है वो निपटाना है। थोड़ा सा टाइम से उठ जाओ तो सारे ही काम अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। हमें रहता है कि टाइम से थोड़ा जल्दी उठते हैं ताकि मेरे जो घर के छोटे मोटे काम हैं वो निपटा दें और उसके बाद सुकून से नहा धो के पूजा पाठ करें। क्योंकि पूजा भी एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मन लगना चाहिए। एकदम शांति से पूजा करो। और जब हम सो के उठते हैं पूजा करते हैं तब मेरे घर में कोई नहीं उठा होता है, तो बस एकदम शांति से मन लगा के पूजा करते हैं। कभी कभी दूध वाले भैया आके चले गए होते हैं तो और शांति रहती है, वरना क्या होता है कई बार पूजा करते करते वो भैया आ जाते हैं तो थोड़ा सा उठना पड़ता है बीच से। पूजा निपटाए, पूजा करने के बाद तुरंत के तुरंत हम भगवान जी का कमरे में एक पोछा लगा देते हैं। पहले पूजा करने से पहले भी पोछा लगाते हैं और बाद में भी लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है पानी वानी थोड़ा सा गिरा हुआ होता है तो कमरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद आज नाश्ते में बनना था पास्ता। तो हस्बैंड ने कल ही शाम को बता दिया था कि कल पास्ता बनाना, तो हमने कहा था ठीक है। तो हमने करी एक तरफ पास्ते की तैयारी और इसी बीच में मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो वो भी अपना काम करते जा रही थी और दूसरी तरफ मेरा बनते जा रहा था पास्ता। तो इधर ये पास्ता इतना उबाल लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं क्योंकि हम लोग एक दो बार पास्ता खाते हैं। ये नहीं कि अभी बनाया एक एक प्लेट खाया हो गया, हम लोग दो तीन बार खाते हैं पास्ता, हम लोग को पसंद है। और क्योंकि पास्ता वास्ता ऐसी चीज़ है ना बनती हमारे घर में कम है, तो जब बनती है तो फिर अच्छे से बनती है, भर पेट खाते हैं। और पास्ता खूब अच्छे से उबाल लेंगे, ना ज़्यादा गलाएंगे ना ज़्यादा कच्चा रखेंगे। एक तरफ चढ़ा दिए थे पैन, इसमें डाल देंगे तेल। और वैसे तो आप लोग देखते हो कि मेरी कुकिंग बिना ऑयल की होती है, लेकिन जैसे पास्ता वास्ता बनता है तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालते हैं, तभी खाने में मज़ा आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। और पास्ता थोड़ा सा देसी देसी स्टाइल बनाते हैं, कड़वे तेल में डाला हमने जीरा, जीरे में डाल दिए थे प्याज। अदरवाइज़ जैसे ऑथेंटिक है तो फिर बटर में बनाओ, तो हम थोड़ा सा देसी स्टाइल बना रहे थे पास्ता। देसी स्टाइल का पास्ता खाने का मज़ा ही कुछ और है। कभी कभी हमें याद आती, मेरी चचेरी बहन थी तो प्रीति थी, तो वो बनाती थी चाउमीन, गोभी की सब्जी, सब्जी मसाला वसाला सब डाल के। तब बिल्कुल नया नया आया था चाउमीन वाउमीन का ट्रेंड, तो बड़ा अच्छा लगता था खाने में। फिर इधर मेरे भाई का कॉल आ गया था तो उससे भी बातें करते जा रहे थे और इधर कुकिंग भी करते जा रहे थे। आजकल जैसे नहीं फेस्टिवल का सीज़न चला है तो सुबह वो अपने काम पर नहीं जाता, क्योंकि उसका तो बिज़नेस है वो, आजकल उसके बिजनेस वहाँ पे ना काम नहीं है ज़्यादा, तो उससे बातें होने लगी थी। तो बस हम लोग बातें करते जा रहे थे। बड़ा मज़ा आता है जब आपस में भाई बहनें बात करो, हालांकि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ये देखो आप मेरे ब्लॉग में आ रही हो, हाय कर दो, हाय कर दो। तो इधर सिद्धि भी बात करने लगी थी, तो हमने कहा कि चलो आप लोगों को भी सुना देते हैं। हाँ, तो यही कह रहे थे कि हम भाई बहन में झगड़ा भी होता है मगर प्यार भर भर के एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। और हम अपने भाई को हमेशा सिखाते हैं कि खुद के लिए करो। जब वो खुद के लिए नहीं करता तो हमको और मेरी छोटी बहन दोनों को खूब चिड़चिड़ी आती है, खूब गुस्सा आता है, खूब लड़ते हैं। कि यही कहते हैं कि अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो और यही काम आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी काम नहीं आता है। और ज़्यादा त्याग और बलिदान का ज़माना नहीं है, तो उतना त्याग और बलिदानी बनो भी मत। तुम्हारे लिए कौन बलिदान कर रहा है, तुम्हारे लिए कौन त्याग कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, तो तुम इतना बलिदानी और त्यागी क्यों बन रहे हो? कुछ लोगों ने तो इसका इतना फ़ायदा उठाया है, मतलब भैया ये भैया वो कर कर के। और उसके बाद अभी देखो तो मतलब भैया कौन और कौन क्या, बिल्कुल पलट के ही नहीं लोग उसको देखते हैं। तो हमें मतलब बुरा लगता, तब भी हम इसको समझाते थे कि करो, ऐसा नहीं है, किसी से लड़ाई मोल मत लो। लेकिन वही है, ये लोग जितना तुम्हें मतलब वो करते हैं ना कि नोचते हैं, ये लोग सब देखना एक टाइम ऐसा होगा
अपने अपने घोंसले में घुस जाएंगे, तुम्हें कोई पलट के भी नहीं देखेगा। तो और उसको ज़रूरत भी नहीं है किसी की, और हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम 3 भाई बहन ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हम लोगों को सच पूछो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। लेकिन वो ये होता है ना कि कल को मतलब आप हल्लो बल्लो करके उससे वो कर रहे हो, हम समझते थे, लेकिन वो उसका दिल साफ है, तो वो ना कर देता था। और अब खैर ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, अपना वो मेहनत करता है, अपना बीवी बच्चों के साथ खुश है, और हम सोचते हैं कि हम दोनों ही बहनें यही चाहते हैं कि वो अपने घर परिवार में खूब खुश रहे। तो इधर पास्ता डाल के, जो पास्ता एकदम रेडी था, और इसमें फाइनल डाल दिए थे केचप, और फाइनल लुक आप लोगों को इस बार पास्ते की दिखाई नहीं पाया, पता नहीं क्या हुआ, वीडियो ही नहीं शूट किए। इधर पास्ते को सर्व कर लिए थे एक प्लेट में, और जाएंगे अब हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ खाएंगे। बढ़िया हम दोनों ने पास्ता खाया, एंजॉय किया, बातें बातें किए, और उसके बाद आ गए थे। जैसे ही दीदी आती है ना काम करने, तो जो ये कर्टेन और बिस्तर की चादर ये सब ऊपर उठा देते, वरना वो क्या होता है, झाड़ू पोछा सब कुछ इसमें लगा देती हैं, जिसकी वजह से नीचे नीचे एकदम काला हो जाता है। तो फिर हम हमेशा उठा देते हैं ऊपर, और जब वो चली जाती हैं थोड़ा सा फ्लोर सूख जाता है, फिर हम सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कर देते हैं। और इधर ये जो सूट हमने उस दिन पहना था ना, तो इसको हमने हल्का सा पानी से धुल के डाल दिए थे, तो सूख गया, तो इसको भी फोल्ड करके रख देंगे। और दुपट्टे को नहीं धुले थे, क्योंकि दुपट्टा डालता ही इंसान कितना ही देर है। और जब भी कोई नया कपड़ा होता है ना, तो उसको हम ज़्यादा देर पहनते नहीं, जैसे सुबह पहने, उसके दोपहर में लेटते टाइम चेंज कर लेते, फिर डाल लिए, फिर सोते टाइम चेंज कर लेते, तो उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो फिर इससे क्या रहता है, हम हल्का सा पानी में से निचोड़ के डाल देते हैं बिना सर्फ के, तो एक तो वो मतलब धुल जाता है, और दूसरी बात क्या है कि ख़राब भी नहीं होता है। हम तो नए कपड़े के साथ इसी तरह से करते हैं, हमें बिल्कुल भी ये शौक़ नहीं कि नहीं, हम तो नया कपड़ा सर्फ से धो डालते हैं तुरंत की तुरंत। हमें नहीं लगता ये कोई अच्छी चीज़ है कि हम तुरंत की तुरंत धो धा के उसको ख़राब कर देते हैं। हमें कपड़ा ज़्यादा दिन तक चलाना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमने पूरा सेटअप किया, और इधर हस्बैंड मतलब हम थोड़ा रेस्ट करने चले गए थे, तो हस्बैंड बोले कि हमको पीना है नींबू पानी। और ये इधर हमने संतरे काट के और ढक के रखे थे, और बिल्कुल भूल गए थे कि संतरे हम काट के रखा है जूस निकालने के लिए। तो जब नींबू पानी बनाने आए, तो फिर हम बनाने लगे संतरे का जूस, जो कि इनको दे देंगे। और संतरे लाए थे 3 किलो, तो थोड़ा थोड़ा जूस करके इनको निकाल के देते देते अब इतने ही संतरे बचे थे, इनको जूस दिए, फिर हम लोग लेटे। और आज मेरा ना चावल खाने का मन था, और घर में चावल ख़त्म हो गए थे, तो सब्जी बना के रख दिए थे रसीली। हमने इनसे कहा चलो चलते हैं चावल लेने के लिए, तो बोले चलो जियो मार्ट चलते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत राशन और ले लेंगे। तो वही हमने ऑफिस वाला बैग टांग लिया था और चल दिए थे बाज़ार के लिए। इसके अंदर एक बड़ा थैला भी था, और ये बैग में काफ़ी सामान आ जाता है। और जब निकले बाज़ार के लिए, तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया कि इससे तो अच्छा रोटी बना के खा लेते। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हालांकि जियो बाज़ार में ना तो ज़्यादा रश था, और सामान भी बहुत कम था, बहुत कम सामान था। लेकिन फिर भी वही आए हैं, तो मेरे हस्बैंड का तो रहता है पूरा मॉल का टूर कर लेते, जबकि हम थक जाते हैं, और हमें भूख भी लग रही थी। हमें लग रहा था कि जल्दी घर चलो, जल्दी खाना खा लेते हैं। लेकिन वही है ना, एक बार खाने के टाइम पे कहीं चले जाओ तो टाइम लग ही जाता है। और ये शीशी छोटी सी थी, उठाए, हमें बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली ज़्यादा लग रही थी। 65 रुपीज़ की थी, हालांकि इतनी महंगाई का टाइम है तो कोई नहीं। और ये सेट भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, और हमें किचन की हर एक सामान बहुत अच्छी लगती है। बस मेरा मन करता है जल्दी से मेरा घर बने, और हम अपने नए घर में खूब अच्छी अच्छी सामान सेट करें। ये मग भी था, शायद जूस पीने के लिए था, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था ये भी। तो वही है कि लेकिन ये यहाँ पर ना तो मेरे पास सामान रखने की ज़्यादा जगह है कि सामान ले लेके इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा तो कर लें, फिर रखेंगे कहाँ पर। और ये जब हमने गैस देखी तो हमें बड़ा लालच आ गया था। लेकिन वही है कि मेरी जो गैस है ये भी एकदम नई है, और बिल्कुल भी पुरानी नहीं हुई है। और जब मेरा घर बनेगा तो बढ़िया सा सारा सामान सेट लेके पूरे किचन को सजाएंगे। फिर उसके बाद मतलब 2 ढाई 3 घंटे घूमने के बाद इधर सबसे लास्ट में राइस लिया था, जो सबसे पहले लेने गए थे। तो राइस लिया, उसके बाद सारा सामान झोले में भरे और भर के आ गए थे घर। और 2 झोले भर के सामान लाए थे, वही राशन पानी, और जैसे 2 पैकेट बिस्किट ले आए थे, क्योंकि मेरे घर में बिस्किट आती ही नहीं है,
क्योंकि हम खाते नहीं हैं तो आती नहीं है। और जब गेस्ट आते हैं तो फिर रहता ना कि कुछ तो बिस्किट टिस्किट दो। हालांकि मेरे पास हमने वो बनाया था मठरी, तो मठरी हठरी सब कुछ थी, लेकिन वही है कि बिस्किट नहीं थी। तो फिर हम बिस्किट लेके आए और चीनी के डब्बे में चीनी ख़त्म हो गई तो हम डायरेक्ट बड़े डब्बे से डाल रहे थे। और बाज़ार से आते ही मतलब ये था कि चलो चलते हैं बाज़ार चावल लेने, तो चावल तो लाए नहीं, आए चाय पिए, चाय पीने के बाद लेट गए थे जाके। फिर लेटे लेटे सो गए, पता ही नहीं चला। शाम को उठे, उठते ही हमने घर में करी दिया बाती, लेकिन दिया बाती से पहले गए थे बाज़ार, थोड़ा सामान लाना था, मतलब कुछ ज़रूरी काम था। तो फिर वहाँ गए, वहाँ से आने के बाद हमने दिया बाती करी पूरी अपने घर की। और गोवर्धन महाराज में दीपक जलाया, बाहर जो दीपक जलते वो जलाया, और पीछे तुलसी जी में जलाया और केले के पेड़ में जलाया। वैसे तो हम तुलसी जी के पेड़ से ही दीपक जलाना चालू करते हैं, लेकिन कल हुआ क्या, वो आगे ही चले गए। फिर उसके बाद ये क्रॉकरी दोपहर में धुल के रखी थी, इसको अच्छे से पोंछ पोंछ के अपने अपने प्लेस पे रख देंगे। और यहीं पे अब अपने ब्लॉग का एंड भी करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। क्या होता है ना, कई बार या हम लोग व्लॉग बनाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या ठीक है क्या गलत है। जब कोई देखता है और बताता है तो समझ में आता है। और अभी वैसे तो हम लोगों की प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू नहीं हुई है, क्योंकि दिवाली की भड़बड़ थी, काम वाम सब इतने ज़्यादा थे, तो उसी में इतना ज़्यादा थक चुके थे। हालांकि अब जाके कहीं एकदम बॉडी फ्री हो पाई है, तो अब धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ रहे हैं। और इधर दूध अधिक हो गया था तो दूध का बना दिए थे दही, और हस्बैंड बना रहे थे कुछ नाश्ता।